ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे विश्व में आज योग की चर्चा हो रही है और योग के नाम पर लोगों को शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित किया जा रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा करते हैं तो योग क्या है? हम सब लोग महापुरुषों के मूल सिद्धांत और भाव से कैसे हट जाते हैं। महर्षि पतंजल योग दर्शन के सूत्रकार हैं। गीता योग की कुंजी है। इन महापुरुषों का योग के प्रति क्या कहना है? क्या अनुलोम विलोम, दंड बैठक, कसरत, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम का ही नाम योग है या योग का तात्पर्य इन महापुरुषों के हिसाब से, भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से अलग होता है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शारीरिक व्यायाम को महापुरुषों ने कहां तक सही माना है? तो सर्वप्रथम किसी भी बात को समझने के लिए हम उसका अर्थ समझते हैं। उस शब्द के मूल में हम सब जाते हैं और सभी विद्वान हैं पूरे भारत में, विश्व में। वास्तविक योगी अर्जुन बना था। वह वास्तविक योगी कैसे बना? भगवान कहते हैं अर्जुन योगी बनो। तो सबसे पहले योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब प्लस का मतलब जुड़ाव, जुड़ना। परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान योग दर्शन नाम की एक बहुत ही सुंदर बुक मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया है। कोई भी महापुरुष शारीरिक व्यायाम के प्रति खिलाफ नहीं होता है। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज और परम पूज्य स्वामी जी ने भी स्वीकारा है कि साधक को साधना करते हुए शरीर के प्रति जागृत होना चाहिए, क्योंकि खुराक के अनुसार कुछ कार्य ढूंढ लेना चाहिए। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, ये हर साधक का धर्म होता है। और लेकिन बस शरीर को स्वस्थ रखने से ही भगवान मिल जाएंगे, योग हो जाएगा ईश्वर में, तो ये विचारणीय है। क्या हमारा शरीर स्वस्थ जीवन भर रहेगा? क्या आपका शरीर स्वस्थ जीवन भर रहेगा? क्या आप योग करेंगे तो उस अमर परमात्मा तक की दूरी तय कर पाएंगे? क्या अर्जुन का मन चित्त योग करने से शांत हुआ था? तमाम प्रश्न है। योग हमें शांति देता है। तो योग का मतलब होता है जुड़ाव। अब साधारण शब्दों में योग का तात्पर्य है जुड़ना, तो कोई दो वस्तुओं के मिलन का नाम योग है। अब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो तो सब एक हैं, पंचभौतिक हैं। चाहे वो टेबल हो, चाहे वह टेबल पर रखा हुआ दवात हो, चाहे वो कलम हो और चाहे कलम के अंदर स्याही हो, और चाहे कलम किसी गुलदस्ते में रखा हो, चाहे एक इंसान हो दूसरे इंसान से मिल गया तो भी तो पंचभौतिक है। तो दो चीजें कहाँ हुई? और योग का मतलब होता है जुड़ना।
जुड़ जाएं हम। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने भी व्यायाम किया, प्रतिदिन हम करते हैं, आप लोगों ने भी व्यायाम किया होगा। अब एक दिन व्यायाम कर लेने से आप स्वस्थ भी नहीं हो जाएंगे। ये तो एक आपको याद दिलाने के लिए बनाया गया कि अब आज से आप रेगुलर व्यायाम करने लगे। शारीरिक व्यायाम से क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो भी आध्यात्म लाइन में हैं तो भक्ति भजन, आप गृहस्थ लाइन में हैं तो अपना जो भी कार्य है उसको करेंगे, स्वस्थ पूर्वक करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अभी हम ही अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं तो फिर भजन भगवान का सत्संग वार्ता कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस शरीर में रह रहे हैं, इसको तंदुरुस्त रखना। तो इसके लिए ये शारीरिक व्यायाम योग के लिए अनिवार्य है। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए शारीरिक व्यायाम अनिवार्य है। वो हम स्वस्थ रहेंगे, भजन चिंतन ध्यान मेडिटेशन करेंगे, लेकिन ये योग नहीं है। योग महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध सह योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त की वृत्ति का निरोध क्या अनुलोम विलोम करने से हो जाएगा, सूर्य नमस्कार करने से हो जाएगा, दंड बैठक कसरत लगाने से हो जाएगा, भस्त्रिका करने से हो जाएगा? इन आसनों से क्या आपका चित्त निरोध हो जाएगा? और महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध सहयोग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्ति अर्जुन की कैसे निरोध हुई? पूरी गीता सुना, गीता के अनुसार चला, ओम का जाप किया, ध्यान किया, भगवान के आदेश पर अपने आप को संवारा, चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ। तो आइए हम सब लोग योग के 8 अंग पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए योग मतलब जुड़ाव। आप आत्मा से परमात्मा का मिलन का नाम योग है। ये संसार में जो भी वस्तुएं हैं उसका स्वरूप भले अलग अलग है, लेकिन सब पंच भौतिक ही हैं। 5 तत्वों से सब वस्तुओं का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ये माइक भी 5 तत्वों से बना है, ये किताबें भी 5 तत्व, सब का 5। अब ये एक ही चीज है, 2 नहीं है। तो 2 क्या है? तो आत्मा परमात्मा। जब हमारी आत्मा थी तो एक ही, लेकिन उस विशुद्ध ईश्वर से अलग हो गई तो 2 हो गई। भजन करके जब ये आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, कनेक्शन जुड़ जाए, इसी का नाम है योग। वैसे तो योग का मतलब प्लस होता है, जुड़ना होता है। किसी 2 वस्तुओं के मिलन का नाम भी लोग योग कहते हैं, भाई संयोग बन गया, शादी ब्याह। लेकिन वास्तविक जो योग है वो है आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम योग है। और ये मिलन की विधि महर्षि पतंजल ने बताई, यही गीता बताई, यही रामचरितमानस बताता है, सभी ग्रंथ यही बताते हैं। विशेष सत्संगों में सब में हमने बताया ही है। आज हम योग पर चर्चा करते हैं। तो योग के 8 अंग होते हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये योग के 8 अंग हैं। इन्हीं 8 अंगों से हमारा योग सिद्ध होता है। अब यम के भी 5 भेद हैं, नियम के भी 5 भेद हैं। यम के 5 भेद सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ये यम के 5 भेद हैं। नियम के 5 भेद हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पूरा विश्व आज योग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस योग के साथ साथ वास्तविक योग की भी परिभाषा पूरे विश्व को देना हमारा आपका
कर्तव्य है कि हमारे महापुरुषों ने सिर्फ शरीर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, और जो ये बाहरी योग तमाम योग गुरु लोग बताते हैं, ये बस आपको भजन में बैठाएगा, लेकिन उसके बाद की क्रिया तो इन गीतोक्त साधना में है, संतों की शरण में है, तो उसके बाद की क्रिया, इसलिए यह भी अनिवार्य है। लेकिन अभी एक पक्ष ही पूरे विश्व को दिया जा रहा है, सिर्फ शारीरिक व्यायाम को ही बता दिया गया पूरे विश्व को कि योग है, बल्कि इसकी मूल परिभाषा नहीं बताई गई। तो यम के 5 नियम है सत्य। पहला सत्य, एक तो आप सामाजिक व्यवहार में जो बोलें सत्य बोलें, लेकिन अगर आप कहिए कि ये मोबाइल मेरा है, तो जब तक आप जिंदा हैं या जब तक आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तभी तक आपका ये है, नहीं तो जब शरीर ही आपका नहीं है तो ये शरीर से उत्पन्न अपना अपना कहने वाली वस्तुएं कहाँ आपकी है। तो सत्य क्या है? आत्मा। इस तीनों काल में सत्य है आत्मा, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजय बात विचार। तो बाहरी दृष्टिकोण से भी हमें आपको सबको सत्य बोलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं जो दिल में हो वही साधक के जुबान में होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्य है आत्मा, और यही तीनों काल में सत्य है। अस्तेय, चोरी का अभाव, नकल का अभाव, अपने भक्ति और क्षमता के अनुसार ही हम साधना में प्रवृत्त हो सकते हैं। बाहर संसार में चोरियां रात दिन होती रहती हैं, ये अवैध है, इसको नहीं करना चाहिए। किसी की भी सामान को सोना भी हो मट्टी की तरह समझना चाहिए। और ये बाहरी दृष्टिकोण से अस्तेय की परिभाषा हो गई। और साधक के लिए किसी का नकल, साधना में ये नहीं कि वो साधक 10 दिन से लगा है, आप आज लगे तो उसके बराबर नकल करने लगे। और अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रही होना। एक तो बहुत ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करने को लोग अपरिग्रह कहते हैं, तो तमाम गरीब दुनिया में है, उनके पास तो कुछ नहीं है, तो क्या वो अपरिग्रही हो गए? नहीं, जो आपके पास हो या न हो, लेकिन फिर भी ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना रखते हुए अपरिग्रही साधक को होना चाहिए। अहिंसा, एक अहिंसा तो बाहर है, किसी जीव को हम दुखी करते हैं तो वो कहीं न कहीं से हम हिंसा करते हैं, और वह अहिंसा की प्रथम सीढ़ी है किसी जीव से प्रेम करना। लेकिन वास्तविक अहिंसा है भजन भक्ति ध्यान पूजन करके अपनी आत्मा को बार बार अधोगति से बचा लेना। ये वास्तविक, ये योग के ही हम अंग बता रहे हैं। योग के जो 8 अंग हैं उसमें पहला अंग है यम। तो ब्रह्मचर्य, जननेन्द्रिय संयम बहुत ही जरूरी है साधक के लिए, लेकिन ब्रह्म आचरत सब्रह्मचारी। जब साधक ब्रह्मचर्य का आचरण करने लगता है तो जननेन्द्रिय ही नहीं बल्कि सकलेन्द्रिय संयम हो जाता है। अगर जननेन्द्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य की परिभाषा होती तो जितने छक्के हिजड़े थे सब ब्रह्मचर्य हो जाते, उन लोग के पास जननेन्द्रिय है ही नहीं। तो इसलिए मन से विषयों का स्मरण न करते हुए भगवान का चिंतन करना, ब्रह्मचर्य के प्रति ब्रह्म आचरित करना ही ब्रह्मचारी है। नियम, नियम के भी 5 भेद हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये शौच, सबसे पहले बाहरी शुद्धता भी होनी चाहिए, नहाना उठना बैठना साफ से रहना नाखून काटना, ये सब हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले ही बचपन में ही दादा दादी नाना नानी बच्चों को बता देते हैं।
एक तो बाहरी शौच हो गया जिससे हम साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, दुनिया जहान, और एक है अंतःकरण की शुद्धि। अपने मन को, चित्त को किस तरह से हम निर्मल बनावे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं। तो शौच, संतोष, बचपन में ही बताया जाता है, संतोषी बनो, अच्छा बनो, है धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। एक संतोष तो बाहरी भी है, जो आदमी को संतोषी होना चाहिए। दूसरा, साधना में संतोष हो। भाई हमारा जितना स्तर है, जितना भगवान की कृपा है, जितना हमारा बस हम उतना ही कर रहे हैं, लगे हुए हैं। धैर्य, संतोष, एक ही बात। इसलिए मानस में भगवान राम कहते हैं, सौरज धीरज तेहिरत चाका, धैर्य पूर्वक, संतोष पूर्वक साधना में लगे रहो। ये योग के दूसरे अंग का 5 भेद में से दूसरा है संतोष, तीसरा है तप। मन सहित इंद्रियों को तपाना ही तप है। बाहरी दृष्टिकोण से भी तमाम लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, वह भी तप के अंतर्गत, प्रथम सीढ़ी के अंतर्गत आता है। स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। एक तो बाहरी पुस्तकों का हम सब लोग अध्ययन करते हैं, यह स्व अध्याय की प्रवेशिका है। और धीरे धीरे अपना अध्ययन हम करने लगे, आज कितना भजन किया, आज कितना चिंतन किए, आज क्या किए। जब स्वयं का अध्ययन होने लगा, ये स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। तो इस तरह से नियम के 5 भेद। फिर तीसरा है आसन, फिर चौथा है प्राणायाम। आसन, अब योग करने के लिए सबसे पहले आसन लगाना पड़ता है। बैठ जाना है, मैट बिछा लेना है और आसन लगा लेना है। गीता में भगवान ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। अर्जुन, आसन न हिलने वाला हो, न डुलने वाला हो, न अति ऊंचा हो, न अति नीचा हो, स्वच्छ हो, मृग चर्म छाल चटाई जो भी हो। योगः भवति दुःखहा। अर्जुन, फिर ऐसे दुखों का नाश करने वाला योग तभी सिद्ध होता है। तो योग दुखों का नाश करता है। तो शारीरिक व्यायाम अगर आप करते हैं तो जो शरीर में उत्पन्न कष्ट हैं, इसको यह योग हर लेगा। लेकिन जन्म जन्मांतर के जो कष्ट हैं, वो तो वास्तविक योग ही हरेगा। बाहरी कष्ट को ये शारीरिक व्यायाम रूपी योग जो आज पूरा विश्व कर रहा है, इसको हरेगा। और आंतरिक जो कष्ट है, अगर उसको हराना है, जो जन्म जन्म का दुख का कारण बना हुआ है, तो उसके लिए वास्तविक योग करना होगा। तो आसन के लिए भगवान ने कहा कि आसन लगाओ और उसके बाद व्यायाम करो, भजन करो। तो क्या बस हम आसन लगा के बैठ गए, अनुलोम विलोम करने लगे, कपालभाति करने लगे, बस मन मेरा रुक गया? कहें के आसन मारे क्या हुआ, मिटी न मन की आस, अजौ कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। तो आसन मारने से क्या हो जाएगा? जब मुई न मन की आस, तो मन आसीन हो जाए। मन हमारा जो इधर उधर अभी बहक रहा है चारों तरफ, तो यह आसन मार ले। और बाहरी आसन तो मान लीजिए, अब लांगड़ होगा, बैठ नहीं पाएगा, शारीरिक कोई बीमारी है तो लेटा हुआ है, वृद्ध है, तो वो कैसे आसन मारेगा? अगर तब तो वो योग नहीं कर पाएगा, तब तो योगी नहीं बन सकता है वो। अगर योग का नाम है वही कि भाई पलथी मार के पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ और योगी का बन जाओ। तो ये तो बाहरी शरीर के व्यायाम के लिए, लेकिन वास्तविक आसन मन को आसीन करना है। तो मन धीरे धीरे, भगवान ने कहा अर्जुन अभ्यास कर, तो मन तुम्हारा आसन मार लेगा, रुक जाएगा। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन आसीन हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ये वास्तविक योग है। तो आसन मारा तो फिर मन बस में हो गया।
मन आसीन हो गया, मन ईश्वर के चरणों में लग गया। प्राणायाम, एक बाहरी प्राणायाम होता है जो श्वास प्रश्वास से लोग अपना करते हैं, और एक आंतरिक प्राणायाम है जो संकल्पों का निरोध हो गया। अभी हमारी श्वास जा रही है तो संकल्प ले रही है, आ रही है तो संकल्प ले रही है, लेकिन एक अवस्था ऐसा आएगा कि श्वास जाएगी तो ओम, आएगी तो ओम, जाएगी तो राम, आएगी तो राम। जो मंत्र का आप जाप करते हैं वहीं श्वास में चलेगा। यह वास्तविक प्राणायाम हुआ। प्रत्याहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। एक तो बाहरी आहार विहार साधक का उतना ही होना चाहिए जिससे कि वो भजन चिंतन ध्यान कर पाए, लेकिन एक वास्तविक आहार है मन का, इंद्रियों का आहार। हर इंद्रियों का अपना अपना एक आहार है। आंख का आहार है, कान का आहार है, नाक का आहार है। तो इन सब के आहारों से हटा के ईश्वर चिंतन में लगाना ही प्रत्याहार है। आंख का आहार है विषयों को देखना, कान का आहार है विषयों को सुनना। तो इनके अलग अलग जो स्वाद, इस स्वाद से हटा देना है और हटा करके ईश्वरोन्मुख करना है, यही प्रत्याहार है। धारणा, एक तो संसार में जो भी अच्छा चीज है उसको धारण करना चाहिए, और वास्तविक धारणा भगवान की भक्ति चिंतन। जब आप प्रत्याहार में आ जाएंगे, इंद्रियां भगवान की तरफ लग जाएंगी, तब धारणा, तब भगवान को धारण करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। तब वह ईश्वर को आपके अंदर अनुभूति होने लगेगी। ये हुआ धारणा। फिर ध्यान, जब ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी तब जहां बैठ जाओगे वहीं ध्यानस्थ हो जाओगे। सव आसन लग जाएगा, जैसे योग में एक सव आसन होता है। फिर लेटे बैठे एकदम सववत जड़वत भगवान बुद्ध देखते हैं, लगता है कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हुई थी जब ध्यानस्थ होते थे। तो भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण जब ध्यानस्थ होते थे बद्रिकाश्रम में, भगवान कृष्ण राम जंगलों में पंचवटी वगैरह में, तो लगता था कि कोई मूर्ति बैठी हुई। ध्यान अवस्था तब आ गया क्या? धारणा। तब यह हुआ ध्यान। फिर तब समाधि। आजकल समाधि लोग ले लेते हैं, पता नहीं हल्ला होता हो, समाधि ले लिए, समाधि ले लिए। नहीं, योग का 8 अंग है जिसमें लास्ट अंग है समाधि। तब जब ध्यान लग जाएगा तो वहीं सम आदि, सम वह परमात्मा है जो बराबर है, समवत है, उसमें प्रवेश मिल गया। फिर वो समाधि की अवस्था में हो गए जानत तुम ही होई जाई। वो ईश्वर को जान करके ईश्वर का ही हो गया। तो ये योग के 8 अंग हैं, और इन्हीं 8 अंगों को जब साधक साध लेगा तभी वह योगी बनेगा। तब भगवान कहते हैं योगी अर्जुन योगी बन। तब जाके अर्जुन ये 8 को साध चुका था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध सहयोग। और बड़े गर्व की बात है कि पूरा विश्व हमारे इस भावनाओं को आदर दे रहा है, योग कर रहा है, उसके हम लोग खिलाफ नहीं हैं। और हम सब लोग भी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, बहुत शारीरिक मानसिक उससे शांति मिलती है। आप सब लोगों को भी आज के दिन व्यायाम करना चाहिए, और लेकिन वास्तविक योग के तरफ बढ़ते हुए। ये शारीरिक व्यायाम का नाम योग नहीं है, बल्कि योग की प्रथम सीढ़ी है, और ये शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है। और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी हम योग के तरफ अग्रसर होंगे। तो इसलिए गीता पढ़ें, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ें, तो उसमें आप इनके मूल भाव तक आप पहुंच पाएंगे। जितने भी महापुरुष हुए, शरीर को स्वस्थ रखना प्रथम अपना धर्म समझा, और शरीर के प्रति समय दिया, और उसके बाद ध्यानस्थ हुए। इसलिए कहा गया है, पहला सुख हो सुंदर काया, दूजा सुख घर में कुछ
माया। तो सुंदर काया, स्वस्थ काया आप इस योग से बना सकते हैं। जो आज शारीरिक व्यायाम लोग कर रहे हैं, इससे तमाम रोगों से आप मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन स्वस्थ और सुंदर काया का निर्माण करना ही हमारा आपका कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारा आपका कर्तव्य है कि भजन चिंतन ध्यान करते हुए हम जहां से आए हैं उसमें विलीन हो जाएं, उससे जुड़ जाएं। इसी का नाम योग है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।